तैयार की जाती है जिसको हम PER कहते हैं। पहले इसको हम ACR बोला करते थे, ठीक है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। अब इसको PER कहा जाता है। तो अब इसमें ना 2 ऑफिसर होती हैं, एक जो इमीडिएट ऑफिसर होता है वो, और एक उससे ऊपर वाली रैंक का। जो इमीडिएट ऑफिसर होता है ना वो एक ये फॉर्म होते हैं, 2 मुख्तलिफ कलर के फॉर्म यूज़ होती हैं हमारे यहाँ, एक पिंक और एक ग्रीन। जो ग्रेड 1 से लेकर 15 तक के मुलाजिम है ना, उनके लिए फिर ये पिंक कलर का जो है क्लास 4 के लिए एक और फॉर्मेट है, वाइट कलर का पेज होता है। बाकी जो है ग्रेड 4, 5, 6 से लेकर 15 तक, तो उनके लिए फिर यूज़ होता है पिंक कलर का फॉर्म, ठीक है। और जो होते हैं ना गजटेड 16 से अबव वाले, उनके लिए ग्रीन कलर का फॉर्म यूज़ होता है। तो फिर जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है यानी इमीडिएट बॉस है, जैसे हाई स्कूल का हेडमास्टर रिपोर्टिंग ऑफिसर है, RO होता है, तो वो जो है उसकी रिपोर्ट लिखता है कि इसने इस साल इसकी ये कारकर्दगी रही है। उससे ऊपर जो अथॉरिटी होती है उसको हम कहते हैं काउंटर साइनिंग अथॉरिटी। वो जो रिपोर्टिंग ऑफिसर ने रिपोर्ट लिखी है उससे एग्री भी कर सकता है, डिसएग्री भी कर सकता है, ठीक है। और अगर वो उससे डिसएग्री करता है तो ऑब्वियसली उसके पास जो है कोई ना कोई एविडेंस होने चाहिए, ठीक है। एक रिपोर्टिंग ऑफिसर किसी के खिलाफ अगर उसकी ACR ख़राब कर रहा है तो भी उसके पास एविडेंस होने चाहिए। ACR ख़राब होने पे प्रमोशन रुक जाती है। अब इसके लिए मिनिमम 3 मंथ एक रिपोर्टिंग ऑफिसर अगर आपका रहा है तो वो आपको PER आपकी लिख सकता है, अदरवाइज़ नहीं लिख सकता। यानी मिनिमम जो इसका पीरियड है, वैसे तो मैक्सिमम 1 साल के लिए लिखी जाती है, बट मिनिमम पीरियड जो है 3 मंथ है। 3 मंथ से लेस ड्यूरेशन है किसी रिपोर्टिंग ऑफिसर का, किसी हाई स्कूल के हेड मास्टर का, तो वो आपकी PER नहीं लिख सकता। पंजाब में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों का जो प्राइमरी स्कूलों का जो RO होता है रिपोर्टिंग ऑफिसर, वो AEO होता है। मिडिल स्कूल का हेड होता है, और प्राइमरी और मिडिल दोनों स्कूलों का जो काउंटर साइनिंग होता है वो डेप्टी DEO होता है, ठीक है। तो ये जनवरी के फर्स्ट वीक में लिखी जाती है पिछले साल की, और जनवरी के एंड तक इसको जो है ख़त्म किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है सारे काम को। तो ये चार्ट बना हुआ है, ये जो पंजाब के लोग हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसको एक नज़र देख लेंगे। PER स्टैंड फॉर परफॉर्मेंस इवेलुएशन रिपोर्ट एंड ACR स्टैंड फॉर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स। तो प्राइमरी का रिपोर्टिंग ऑफिसर पंजाब में AEO होता है, काउंटर साइनिंग डेप्टी DO। मिडिल स्कूलों का PST और EST का जो है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर एलिमेंट्री स्कूल का, मिडिल स्कूल का हेड और डेप्टी DO होता है। इसी तरह जो हाई स्कूल के टीचर हैं जितने भी, उनका हेड मास्टर और DO सेकेंडरी काउंटर साइनिंग ऑफिसर होता है। हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल और DO सेकेंडरी ऊपर काउंटर साइनिंग ऑफिसर होता है। AEO और SST का डेप्टी DO रिपोर्टिंग ऑफिसर है, और DO मेल या वुमेन जो है वो काउंटर साइनिंग ऑफिसर है। हेडमास्टर का DO सेकेंडरी और CO होते हैं। डेप्टी DO का DO एलिमेंट्री मेल या फीमेल जो भी है, और CO, और लेक्चर एजुकेशन का प्रिंसिपल और डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस। तो ये जो है परफॉर्मेंस एवेलुएशन रिपोर्ट जो है वो उसकी कैसे लिखी जाती है। PST स्टैंड फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर, EST एलिमेंट्री स्कूल टीचर, SST सेकेंडरी स्कूल टीचर, SS सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। ये PST का हमारे यहाँ 14वां स्केल है, EST का 15वां, SST का 16वां, SS का 17वां, और SSS का 18वां ग्रेड होता है सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का। तो AEO 16 में होते हैं असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर। डेप्टी DO डेप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर 18 ग्रेड में होता है। DDC डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस, ये कॉलेजेस का सरबराह होता है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। DO एलिमेंट्री डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री 19 ग्रेड का होता है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी 19 का होता है। और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी, इसको पहले EDO कहा जाता था, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन, ये भी 19 का होता है मिनिमम। दस्तूरुल अमल पंजाब के अंदर एक किताब